आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष श्री हनुमत कवच के बारे में यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वही वृत्तांत है जो श्री महादेव जी ने पार्वती जी को सुनाया था। दोस्तों, हनुमान जी के 12 नाम हैं और उनके पाठ एवं श्रवण की महिमा, हनुमान जी के विविध ध्यान स्वरूप हनुमत मंत्र और हनुमत कवच के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वृत्तांत बहुत अच्छा लगेगा आपको और आप इस उम्मीद से कि बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। जय श्री राम। श्री रामदास जी बोले कि हे शिष्य, एक बार की बात है कि कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले तथा संसार का कल्याण करने वाले भगवान शिव जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे, उस समय पार्वती जी ने अपने स्वामी भगवान शंकर से पूछ लिया। क्या पूछ लिया? पार्वती जी ने पूछा कि हे भगवान, हे देवेश्वर, हे जगत प्रभु, हे लोकनाथ, संसार में जो दुख के निमग्न प्राणी हैं, उनकी किस प्रकार दुख से रक्षा हो सकती है? जो लोग संग्राम में पड़े हों, भयंकर संकट से ग्रस्त हों, जिन्हें भूत प्रेत आदि का भय सता रहा हो और दुख रूपी दावानल से जिनका चित्त अत्यंत संताप पा रहा हो, ऐसे दुखी जनों के उद्धार का कौन सा उपाय है? दोस्तों, यह एक आजमाई हुई चीज है। भक्त लोग तो खैर इसको मानते ही हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस बारे में नहीं जाना, वो आज इस वृत्तांत के माध्यम से जान लें। तो दोस्तों, महादेव जी ने क्या उत्तर दिया? महादेव जी बोले कि हे देवी, लोगों के कल्याण की कामना से मैं तुम्हें वह हनुमत कवच बता रहा हूँ, जिसे पूर्व काल में भगवान श्री राम ने विभीषण को आदर पूर्वक बताया था। अब बताइए कि श्री राम को भी जरूरत पड़ी और विभीषण को भी जरूरत पड़ी, और आज माता पार्वती जी महादेव जी से उसका सबक ले रही हैं, जिसे पूर्व काल में भगवान श्री राम ने विभीषण को आदर पूर्वक बताया था। महाबुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी का कवच मैं तुम्हें विशेष रूप से बता रहा हूँ। हे सुंदरी, वही कवच अत्यंत गुह्य है, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। मैं उन पवन पुत्र श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ, जिनकी आभा उदयकालीन सूर्य के समान अरुण वर्ण की है, जिनकी भुजाएं लंबी हैं और जो अमित पराक्रम वाले हैं। उनका लावण्य करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को भी तुच्छ बना देने वाला है। वे सभी विद्याओं में प्रवीण हैं, भगवान श्री राम के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले हैं, भक्तों के मनोरथों को भी पूर्ण करने के लिए वह कल्प वृक्ष हैं, और वे अपने दोनों हाथों से अभय एवं वरद मुद्रा धारण किए हुए हैं। हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्र महाबल रामेष्ट यानी कि श्री राम जी के प्रिय, फागुन सख यानी कि अर्जुन के मित्र, पिंगाक्ष यानी कि पीली आंखों वाले, अमित विक्रम अपरिमित पराक्रम वाले, उदधिक्रमण समुद्र को लांघने वाले, सीता शोक विनाशनम सीता जी के शोक को दूर करने वाले, लक्ष्मण प्राणदाता संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाने वाले, तथा दशग्रीव दर्पहा दशानन रावण के अभिमान को चूर्ण करने वाले महात्मा हनुमान जी के ये 12 नाम हैं, जो शयन के समय और जागते समय तथा यात्रा के समय इन 12 नामों का पाठ करता है, उसे किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता। दोस्तों, आपकी सूचना के लिए एक बार फिर इन 12 नामों को आपके समक्ष रिपीट कर रहा हूँ। इनकी
पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्र महाबल रामेष्ट यानी कि श्री राम के प्रिय, फागुन सख अर्जुन के मित्र, पिंगास्त्र यानी कि पीली आंखों वाले, अमित विक्रम अपरमित पराक्रम वाले, उद्धति उद्धतिक्रमण यानी कि समुद्र को लांघने वाले, सीता शोक विनाशन सीता जी के शोक को दूर करने वाले, लक्ष्मण प्राणदाता लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने वाले, तथा दशग्रीव दर्पहा दशानन रावण के अभिमान को चूर्ण करने वाले महात्मा हनुमान जी के ये 12 नाम हैं, जो शयन के समय और जागते समय तथा यात्रा के समय इन 12 नामों का पाठ करता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता, वह संग्राम में विजयी होता है। राजद्वार कंदरा आदि कहीं भी उसे कोई भी भय नहीं होता। जिन्होंने समुद्र की विशाल जल राशि को खेल खेल में लांघकर तथा जनक नंदिनी देवी सीता की शोक रूपी अग्नि को लेकर उससे सारी लंका जला डाली, उन अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी को मैं बार बार हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। निम्न मंत्र द्वारा श्री हनुमान जी की प्रार्थना करें। मंत्र आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ। दोस्तों, अगर कोई गलती हो तो एडवांस में अग्रिम रूप से क्षमा करें। ओम नमो हनुमते सर्वग्रहान भूत भविष्य वर्तमानान समीपस्थान सर्वकाल दुष्ट बुद्धीन चात्तय परबलान शोभे मम सर्व कार्याणि साधय साधय ओम वाम ओम हूम फट वे 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 ओम शिव सिद्धम ओम वाम ओम वीम ओम हूम ओम वैम ओम वीम ओम वाम ओम स्वाहा। परकृत यंत्र मंत्र पराहंकार भूत प्रेत पिशाच दृष्टि सर्व विघ्न दुर्जन चेष्टा को विद्या सर्वोग्र भयानी निवारय निवारय बंध बंध लुंठ लुंठ विलुंच विलुंच किले 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 सर्व कुयंत्र्याणि दुष्टवाचम ओम फट स्वाहा। विनियोग तदनंतर हाथ में जल लेकर निम्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए विनियोग करें। इस हनुमत कवच स्तोत्र मंत्र के श्री रामचंद्र ऋषि हैं, श्री हनुमान परमात्मा देवता हैं, अनुष्टुप छंद है और मारुतात्मज यह बीज है, अंजनी सुत यह शक्ति है, लक्ष्मण प्राणदाता यह कीलक है, रामदूताय यह अस्त्र है, हनुमान देवता यह कवच है, पिंगाक्षोमित विक्रम यह मंत्र है। श्री राम जी की प्रेरणा से श्री रामचंद्र जी की प्रीति के लिए तथा मेरी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए जप में विनियोग है। अंगुलिन्यास तदनंतर निम्न रीति से अंगुलिन्यास करें। ओम वाम अंजनी सुताय अंगुष्ठाभ्याम नमः कहकर दोनों अंगुष्ठों का दोनों तर्जनी से एक साथ स्पर्श करें। ओम ह्रीम रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्याम नमः कहकर दोनों तर्जनी उंगलियों का दोनों अंगुष्ठों से एक साथ स्पर्श करें। ओम ऊम रामदूताय मध्यमाभ्याम नमः कहकर दोनों मध्यमाओं का दोनों अंगुष्ठों से एक साथ स्पर्श करें। ओम वैम वायुपुत्राय अनामिकाभ्याम नमः कहकर दोनों अनामिकों का दोनों अंगुष्ठों
से एक साथ स्पर्श करें। ओम ओम अग्निगर्भाय कनिष्ठिकाभ्याम नमः कहकर दोनों कनिष्ठिकाओं का दोनों अंगुष्ठों से एक साथ स्पर्श करें। ओम वह ब्रह्मास्त्र निवारणाय करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः कहकर दोनों हथेलियों का स्पर्श करें। हृदय आदि अंग न्यास कर न्यास के अनंतर इस रीति से षड न्यास करें। ओम वाम अंजनी सुताय हृदयाय नमः कहकर दाहिने हाथ की हथेली से हृदय का स्पर्श करें। ओम ह्वीं रुद्रमूर्तये शिर से स्वाहा कहकर दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से सिर का स्पर्श करें। ओम ऊम रामदूताय शिखाय वचट कहकर दाहिने अंगूठे से शिखा का स्पर्श करें। ओम वैम वायुपुत्राय कवचाय हुम कहकर दाहिने हाथ से बाईं भुजा तथा बाहिने हाथ से दाहिनी भुजा का एक साथ स्पर्श करें। ओम ह्वम अग्निगर्भाय नेत्रत्राय वौषट कहकर दाहिने हाथ की अनामिका से बाईं आंख, मध्यमा से भ्रूमध्य और तर्जनी से दाहिनी आंख का स्पर्श करें। ओम व ब्रह्मास्त्र निवारणाय अस्त्राय फट कहकर दाहिने हाथ को सिर के चारों ओर घुमाते हुए बाहिने हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ की तर्जनी एवं मध्यमा से एक बार आघात करते हुए फट की आवाज करें। अब ध्यान के बारे में बताता हूँ। इस प्रकार कर न्यास तथा अंग न्यास करने के अनंतर श्री हनुमान जी का इस प्रकार ध्यान करें। उदयकालीन सूर्य के समान जिनकी अरुण आभा है, जो देवताओं के शत्रु राक्षसों के दर्प को दूर करने वाले हैं, देवराज इंद्र आदि के द्वारा जिनका यशोगान किया गया है, जो अपनी शोभा से दैदीप्यमान हो रहे हैं, सुग्रीव आदि समस्त वानर समुदाय से जो घिरे रहते हैं, सगुण स्वरूप धारण किए तत्व स्वरूप श्री राम जी के जो अत्यंत प्रिय हैं, जिनके नेत्र अत्यंत रक्त वर्ण के हैं, जो वायु के पुत्र हैं तथा पीले वस्त्रों से अलंकृत हैं, उन हनुमान जी का ध्यान हमें करना चाहिए। उगते हुए करोड़ों सूर्यों के समान अरुणिम आभा से जो सुशोभित हो रहे हैं, जो सुंदर वीरासन लगाए हुए बैठे हैं, जिन्होंने मूंज की मेखला और यज्ञोपवीत को अलंकार के रूप में धारण किया हुआ है, कानों में धारण किए हुए कुंडलों से जो सुशोभित हो रहे हैं, जो भक्तों को उनका अभीष्ट मनोरथ प्रदान करने वाले हैं, मुनिजन सदा जिनका वंदन किया करते हैं, वेद ध्वनि के श्रवण से जो अतिशय आनंदित होते हैं, जिन्होंने विशाल समुद्र के गोखुर के समान क्षुद्र बना डाला, इस प्रकार के रूप वाले वानर समुदाय के स्वामी श्री हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए, जिनका शरीर वज्र के समान कठोर है, जिनके सुंदर केश पिंगल वर्ण के हैं, कानों में धारण किए हुए सुवर्ण के कुंडलों से जो सुशोभित हो रहे हैं, जिनका पराक्रम रूपी सागर अत्यंत गहन और अनुलंघनीय है, जिनके शरीर की आभा स्फटिक के समान अत्यंत उज्ज्वल है, सुवर्ण के समान जिनकी कांति है, जिनकी दो भुजाएं हैं और जो दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, दोनों कानों में जो दो कुंडलों से सुशोभित हो रहे हैं, जिनका मुखमंडल कमल के समान सुंदर एवं प्रफुल्लित है, इस प्रकार के श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने दाहिने हाथ में गदा धारण की हुई है और बाएं हाथ में जो कमंडल लिए हुए हैं और जिनकी दाहिनी भुजा ऊपर की ओर उठी हुई है
ऐसे हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के अनंतर निम्न माला मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अब मंत्र आता है। मंत्र है ओम नमो हनुमते शोभिताननाय यशो लंकृताय अंजना गर्भ संभूताय राम लक्ष्मणा नंदकाय कपि सैन्य प्रकाशन पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीव साह्यकरण परोच्चाटन कुमार ब्रह्मचर्य गंभीर शब्दोदय ओम ह्रीं सर्वदुष्ट ग्रह निवारणाय स्वाहा। ओम नमो हनुमते एहि एहि सर्वग्रह भूतानां शाकिनी डाकिनानां विषम दुष्टानां सर्वेषां कर्षय मर्दय छेदय मारय शोषय प्रज्वल भूतमंडल पिशाच मंडल निरसाय भूत ज्वर प्रेत ज्वर चतुर्थिक ज्वर ब्राह्मण राक्षस पिशाच छेद न क्रिया विष्णु ज्वर महेश ज्वरान छिंधि भिंधि अक्षशूले शिरोभ्यंतरे वाक्षशूले गुल्मशूले पित्तशूले ब्रह्मराक्ष सकुल प्रबल नागकुल विष निर्विष झटिति ओम ही फट घे स्वाहा। ओम नमो हनुमते पवनपुत्र वैश्वानर मुख पाप दृष्टि शोढ़ा दृष्टि हनुमते को आज्ञा फुरे स्वाहा। स्वगृहे द्वारे पट्टके तिष्ठेति तत्र रोग भयम राजकुल भयम नास्ति तास्योच्चारणा मात्रेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति। ओम ह्वां ह्वीं हूं फट घे स्वाहा। मंत्र पाठ के अनंतर निम्न कवच का पाठ करें। अब आता है हनुमत कवच। दोस्तों, हनुमत कवच के बारे में आप ध्यान से सुनिए। बहुत ही सुंदर वृतांत होने वाला है। श्री हनुमान जी पूर्व दिशा की रक्षा करें, पवनात्मज दक्षिण दिशा की रक्षा करें, रक्षोघ्न राक्षसों का विनाश करने वाले पश्चिम दिशा की रक्षा करें, सागर पारग यानी कि समुद्र को लांघकर पार जाने वाले हनुमान जी उत्तर दिशा की रक्षा करें, केसरी प्रिय नंदन केसरी के प्रिय पुत्र ऊपर की रक्षा करें, विष्णु भक्त हनुमान जी नीचे की ओर की रक्षा करें, मध्य भाग की रक्षा पावन यानी कि पवन के पुत्र करें, लंका विदाहक यानी कि लंका का दहन करने वाले सभी आपत्तियों के बराबर रक्षा करते रहें। सुग्रीव सचिव वानर राज सुग्रीव के जो सचिव हैं मस्तक की रक्षा करें, वायुनंदन भाल देश की रक्षा करें, महावीर दोनों भौहों के मध्य भाग की निरंतर रक्षा करें, छाया पहाड़ी छाया रूपा राक्षसी के प्राणों का अपहरण करने वाले दोनों नेत्रों की रक्षा करें, प्लवगेश्वर वानरों के स्वामी दोनों कपोलों की रक्षा करें, श्री राम किंकर श्री राम जी के सेवक कान के मूल भाग की रक्षा करें, अंजनी सुत अंजनी के पुत्र नासिका के अप्रभाग की रक्षा करें, नासिका के अग्रभाग की रक्षा करें, हरीश्वर यानी कि कपियों के ईश्वर नासिका के कपियों के ईश्वर मुख की रक्षा करें, रुद्र प्रिय भगवान शंकर के प्रिय वाणी की रक्षा करें, पिंगल लोचन पिंगल वर्ण के नेत्र वाले जिह्वा की रक्षा करें, फागुन अर्जुन के प्रिय देव हनुमान जी चिबुक ठोड़ी की रक्षा करें, दैत्य दर्पहा
दैत्यों के दर्प को दूर करने वाले। कंठ की रक्षा करें, यानी कि गले की। दैत्यपरी, दैत्यारी, दैत्यों के शत्रु और देवों के द्वारा पूजित श्री हनुमान जी दोनों कंधों की रक्षा करें। महातेजा, महान तेजस्वी, दोनों भुजाओं की रक्षा करें। चरणायुध, चरणों से आयुध का काम लेने वाले, दोनों हाथों की रक्षा करें। नखायुध, नख रूपी आयुध वाले, नखों की रक्षा करें। कपीश्वर, दोनों कुक्षियों की रक्षा करें। मद्रापहारी, मुद्रापहारी, वक्षस्थल की रक्षा करें। दोनों पार्श्व भागों की रक्षा भुजायुध, यानी कि भुजा आयुध है जिनका, करें। लंका, लंका विभंजन, लंका का विध्वंस करने वाले, पृष्ठ देश की निरंतर रक्षा करें। रामदूत, श्री राम के दूत, नाभि की रक्षा करें। अनिलात्मज, पवनपुत्र, कमर की रक्षा करें। महाप्राज्ञ, महान बुद्धिमान, गुह्य भाग की रक्षा करें। शिव प्रिय, शिव जी के प्रिय लिंग की रक्षा करें। लंका प्रसाद भंजन, लंका दुर्ग को ध्वस्त करने वाले, उरुओं तथा जानुओं की रक्षा करें। कपिश्रेष्ठ, जंघाओं की रक्षा करें। महाबल, गुल्फों यानी के टखनों की रक्षा करें। आलोच द्वारक, संजीवनी पर्वत को उखाड़ने वाले, मेरे दोनों पैरों की रक्षा करें। भास्कर, सन्निभ, सूर्य के समान तेजस्वी, मेरे अंगों की रक्षा करें। अमित, सत्वाढ़, अपरिमित पराक्रम वाले, पैरों की उंगलियों की रक्षा करें। मशहूर, महान शूरवीर, मेरे सभी अंगों की रक्षा करें। और आत्मवित, आत्म तत्व को जानने वाले, मेरे समस्त रोमों की रक्षा करें। जो सूक्ष्मदर्शी विद्वान इस हनुमत कवच का पाठ करता है, सब पुरुषों में वह एकमात्र श्रेष्ठ है। ऐसा मानव भोग तथा मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः, मध्याह्न एवं सायं तीनों कालों में या केवल एक समय 3 मास तक निरंतर इस कवच का पाठ करता है, वह अपने समस्त शत्रुओं को क्षण भर में जीत लेता है और उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। यदि मध्य रात्रि के समय जल में स्थित होकर इस कवच का पाठ किया जाए तो क्षय, अपस्मार, कुष्ठ आदि रोगों का आधिभौतिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक तीनों तापों का सर्वथा विनाश हो जाता है। जो मनुष्य रविवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर इसका पाठ करता है, वह अचल लक्ष्मी को प्राप्त करता है और संग्राम में उसकी विजय होती है। हनुमान जी के स्मरण से बुद्धि, बल, यश, धैर्य, निर्भयता, आरोग्य, दृढ़ता और वाक शक्ति प्राप्त होती है, जो शीघ्र ही वैरियों का विनाश कर डालते हैं, सभी संपत्तियों के आश्रय हैं और शोक का निवारण करने में कुशल हैं। मैं उन रणदारुण हनुमान जी को वंदना करता हूँ, हनुमान जी की वंदना करता हूँ। जो मनुष्य इस कवच को लिखकर इसकी पूजा करता है, वह सर्वत्र ही विजयी होता है। जो अपनी भुजा में बांधे रहता है, वह लक्ष्मी प्राप्त करता है। जो कोई मनुष्य किसी कारागार आदि बंधन में फंसा हुआ हो, वह यदि ब्राह्मणों के द्वारा इसका पाठ करवाता है तो तत्क्षण ही बेड़ियों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ईश्वर बोले, जिनके दोनों चरण कमल सूर्य एवं चंद्रमा की आभा से सुशोभित हैं, जो कौपीन और मूंज की मेखला धारण किए हुए हैं, जिन्होंने सुवर्णमयी करधनी धारण कर रखी है, सुंदर वस्त्रों को जो धारण किए हुए हैं, जिन्होंने यज्ञोपवीत और मृग चर्म धारण किया हुआ है, जो अपने दोनों हाथों में पुस्तक लिए हुए हैं, जिनके वक्षस्थल पर अनेकों मालाएं
सुशोभित हो रही हैं, जो कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं और जिनकी दीर्घ केश राशि पीछे की ओर लटक रही है। ऐसे प्रसन्न मुख कमल वाले वायुपुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने विशाल समुद्र को एक छोटा सा छिछला तालाब समझकर खेल खेल में लांग डाला, जो अत्यंत पराक्रम से संपन्न हैं, जिन्होंने विदेह तनया सीता जी के महान शोक एवं संताप का हरण कर लिया। भगवान विष्णु के भक्त जिन्हें अतिशय प्रिय हैं, जिन्होंने संग्राम में अक्षय कुमार आदि महापराक्रमी राक्षसों के दर्प को चूर चूर कर डाला, और जो वायु के पुत्र हैं, वे वानर श्रेष्ठ श्री हनुमान जी सदैव हमारी रक्षा करें। जिनका शरीर वज्र के सदृश कठोर है, जिनके नेत्र पिंगल वर्ण के हैं, कानों में धारण किए हुए सुवर्णमय कुंडलों से जिनके कपोल आच्छादित से हो रहे हैं, जो वज्र दंड के समान सुदृढ़ हैं, जिन्होंने राक्षसों के अधिपति रावण को अपने पराक्रम से अपने अधीन बना लिया था, जिनका पुच्छ भाग प्रलयकालीन मेघों के सदृश भयावह है, जो अत्यंत भीषण स्वरूप वाले हैं और मूर्तिमान पराक्रम प्रतीत हो रहे हैं, तथा श्री राम भक्तों से जो घिरे हुए हैं, प्रसन्नता से परिपूर्ण ऐसे कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ, जो वज्र के समान कठोर शरीर वाले हैं, जिनके नेत्र पिंगल वर्ण के हैं, जो कानों में स्वर्णमय कुंडलों को धारण करने से अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, जो नानाविध विद्याओं के स्वामी हैं, जिन्होंने अपने हाथ में जलपूर्ण कलश धारण किया हुआ है, जो भक्तों के अभीष्ट मनोरथों को संपूर्ण करने वाले हैं, सर्वदा प्रसन्न रहते हैं, तीनों लोकों की रक्षा के लिए जो उद्यत रहते हैं और जो समस्त विश्व में व्याप्त हैं, उन वानरों के अधिपति राम जी के दूत श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपने बाएं हाथ में वैरियों को विदीर्ण करने वाला पर्वत और दाहिने हाथ में बंधनग्रस्त भक्त की बेड़ियों का बंधन काटने वाला टंक धारण किया हुआ है, जिनके कानों में कुंडल दैदीप्यमान हैं, ऐसे प्रतप्त स्वर्णाभ तपे हुए सोने के सदृश देह कांति वाले अंजनी कुमार श्री हनुमान जी का मैं भजन करता हूँ। रक्त रक्त रक्तिम वर्ण के पद्मराभ मणि से बने हुए कुंडलों को धारण करने से, उनकी कांति से जिनके दोनों कपोल रक्तिम वर्ण की आभा से सुशोभित हो रहे हैं, जो दिव्य देह धारण कर कदलीवन के मध्य में विराजमान हैं, उन पवन पुत्र हनुमान जी का मैं ध्यान करता हूँ। जहाँ जहाँ भी श्री रघुनाथ जी के नाम का संकीर्तन होता है, वहाँ वहाँ दोनों हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से जो खड़े रहते हैं, जिनके दोनों नेत्र आनंद आश्रुओं से परिपूर्ण रहते हैं, और जो राक्षसों का विनाश करने वाले हैं, उन श्री हनुमान जी को प्रणाम करना चाहिए, जिनकी गति मन के समान तीव्र है, वायु के समान जिनका वेग है, जिन्होंने मन सहित अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, और जो बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और जो वानर समुदाय में प्रधान हैं, उन श्री राम जी के दूत पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। वाद विवाद के समय, शपथ लेते समय, द्युत क्रीड़ा में, राजकुल में तथा संग्राम के समय इस हनुमत कवच का रात्रि के समय संयमित आहार पूर्वक जितेंद्रिय होकर 10 बार पाठ करने से मनुष्य संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। वह सभी मनुष्यों को जीत लेता है। भूत प्रेत की बाधा के समय
महान दुर्ग में बंधन के समय, निर्जन वन में, समुद्र जल में डूबते समय, सिंह एवं व्याघ्र से भय होने पर, भयंकर बाणों एवं अस्त्र शस्त्र के प्रहार के समय, बेड़ियों में जकड़े जाते समय, कारागार के बंधन में पड़े हुए रहने पर, किसी के अपने ऊपर क्रोध करने के समय, खंबे में बंधे रहने पर, अग्नि की ज्वालाओं से घिरे रहने पर, अत्यंत दारुण एवं भयंकर स्थान में शोक के समय, महान संग्राम में तथा ब्रह्म राक्षस एवं पूतना स्कंद आदि बाल ग्रहों के वशीभूत हो जाने पर उनसे निवारण के लिए इस हनुमत कवच का सदा ही पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही विजय की प्राप्ति होती है। इस हनुमत कवच को भोजपत्र पर या रेशमी लाल कपड़े पर अथवा ताड़पत्र पर त्रिगंध या स्याही से लिखकर 5 या 7 या त्रिलोह से बने सुंदर ताबीज में धातु बंद कर हाथ में, कमर में, बाहुमूल में, कंठ में या सिर में धारण करने से व्यक्ति अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यह बात सत्य है और स्वयं श्री राम जी द्वारा कही गई है। कभी भी पराजित न होने वाले आप श्री हनुमान जी को नमस्कार है। श्री राम द्वारा पूजित है। हनुमान जी आपको प्रणाम है। मैं इस कार्य के लिए घर से बाहर प्रस्थान कर रहा हूँ। मेरा कार्य अवश्य सफल हो। अपराजित नमस्तेस्तु नमस्ते राम पूजित प्रस्थानम च करिष्यामि सिद्धिर्भवतु में सदा। इस मंत्र का पाठ करके जो किसी दूसरे ग्राम, देश, किसी तीर्थ और संग्राम में जाता है वह शीघ्र ही कुशलतापूर्वक अपने घर में पुनः लौट आता है। भगवान श्री राम जी द्वारा विशेष रूप से राक्षसेंद्र विभीषण से ऐसा कहे जाने पर अर्थात हनुमत कवच का उपदेश प्राप्त करके दशानन रावण के भाई विभीषण के मन में अत्यंत प्रसन्नता छा गई। उन्होंने रघुवर श्री राम के पाद पद्मों की बार बार वंदना की और संपूर्ण कुल सहित अपने को कृतार्थ माना। संपूर्ण वेद शास्त्रों में निष्णात होने के लिए जिनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई है, जो सब प्रकार का कल्याण प्रदान करने वाले हैं, देवता तथा मुनींद्र सदा जिनकी वंदना किया करते हैं, उन कपींद्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके शरीर की आभा कृष्ण वर्ण की है, जिनकी जटाएं सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण की हैं और जो मुनिजनों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन भगवान वेद व्यास जी को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। जो प्रातःकाल उठकर इस हनुमत कवच का पाठ करता है वह दीर्घ आयु, आरोग्य एवं संतान प्राप्त करता है और सभी के लिए स्तुति के योग्य हो जाता है। श्री रामदास बोलते हैं कि हे शिष्य, तुमने जिस प्रकार मुझसे पूछा था उस हनुमत कवच को मैंने आपको बता दिया है। मानवों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस हनुमत कवच को पहले पढ़ने के अनंतर ही श्री राम जी के कवच का पाठ करना चाहिए। उपासकों को चाहिए कि वे श्री राम जी के कवच और श्री हनुमान जी के कवच दोनों कवचों का पाठ करें। श्री राम जी के भक्तों को इस पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब सवाल आता है कि श्री राम कवच का पाठ करने के लिए समय इजाज़त नहीं देता। इसलिए दोस्तों, अगले वृत्तांत में श्री राम कवच को आपके समक्ष रखूंगा। दोस्तों, हनुमत कवच का यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों को, भक्तों को, मित्रों को अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि दोस्तों यह एक पुण्य कर्म है कि आपके द्वारा भी कोई भक्ति कर रहा है।
जिसका श्रेय, जिसका क्रेडिट आपको जाएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल भी मत इसमें संकोच करिए। अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजिए। अपने कमेंट्स, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय बजरंगबली।